नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चा विदाउट एनी खर्चा विद राज मिश्रा में। तो आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, वो व्यक्ति और कोई नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई का पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो आप सोचते होंगे कि भाई घर ही में पॉडकास्ट कर रहा है, बट नहीं, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने बहुत से अच्छी शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है, खुद एक्टिंग भी करते हैं और उनके साथ मेरा भी जर्नी स्टार्ट हुआ है इस फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने फर्क जैसी बहुत सारी फिल्में दी हैं और बहुत सारे हिट फिल्म और बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं। तो आज मैं उनके जर्नी से रिलेटेड और अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या आ रहा है उनके बारे में जानूंगा और आप सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। धन्यवाद। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच अक्षित पांडे जी का। ये थोड़ा सा कैजुअल लग रहा है बट मैं प्यार से उनको अक्षित भैया बुलाता हूँ। तो गाइस आपको बता दे रहा हूँ कि मेरे सामने भैया बैठे, अक्षित भैया। तो स्वागत करते हैं भैया आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो कैसा लगा, मतलब इतना सेटअप वेटअप देख करके भाई का पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब बहुत दिन के बाद तुम्हारे घर पे आके ऐसा शूटिंग वाला माहौल देख रहे हैं। तो बिजी तो बहुत आप रहते हैं इसीलिए। तो गाइस आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये चौथा जो मेरा पॉडकास्ट है फाइनली अक्षित भैया के साथ में कर रहे हैं। फाइनली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भैया को जब भी फोन करेंगे ना, भैया ऐसा सा बात है भैया, कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है या ऐसा कुछ करना है, भैया बोलेंगे, मतलब मना नहीं करेंगे। मना करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रहेगा। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा अभी राज एक तो प्रॉब्लम हो रहा है, हम थोड़ा बिजी हैं, इसके बाद करते हैं ना। वो डेट कभी फाइनल नहीं होता है। एक भी प्रोजेक्ट हम लोग साथ में नहीं कर रहे हैं किए। ऐसा नहीं है। ऐसा भैया बताइए तो कितना प्रोजेक्ट किए साथ में हम लोग? करना नहीं करना अलग चीज होता है, हो नहीं पाना एक अलग चीज होता है। भैया हो ही नहीं पा रहा है। किस्मत बहुत मेजर रोल प्ले करता है ना हर चीज में, तो होता है कभी कभी। चलिए ठीक है। तो मेरे को तो सारा भैया का जर्नी पता है क्योंकि आपको आगे पता चलेगा क्यों पता है। तो मैं चाहता हूँ भैया कि आप ऑडियंस को मेरे पॉडकास्ट के थ्रू अपना जर्नी बताइए, स्कूलिंग से लेकर के अभी तक का, मतलब अच्छे से पूरा डिटेल में। देखो, स्कूल तुमको पता है हम दोनों साथ में थे स्कूल में, मतलब जूनियर था ये मेरा, लेकिन पता नहीं था कि जूनियर था। हाँ, तो स्कूल लाइफ मेरा बहुत नॉर्मल था। ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ वैसा तो स्कूल लाइफ में तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्कूल लाइफ में कंफ्यूजन ही था, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, क्या ले। आप साइंस लेके पढ़ रहे थे ना? साइंस लेके पढ़ रहे थे। पीसीएमसी? पीसीएम इको। अच्छा, पीसीएम इको। हाँ, पीसीएम इको। तो स्कूल लाइफ में उतना क्लैरिटी नहीं था 10th तक। अच्छा। लेकिन 10th के बाद क्लैरिटी मिला। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर था फ्रॉम, अगर बोले तो बहुत बचपन से 3 क्लास या 4 क्लास से बोल सकते हैं कि बहुत क्लियर था कि फिल्म लाइन में ही कुछ करना है। अच्छा। और अगर फिल्म लाइन में नहीं तो फिर आर्ट फॉर्म कुछ ना कुछ करना है, राइटिंग करना है, एक्टिंग करना है। तो जो मेरा शौक था बचपन का वो था हीरो बनने का, एक्टर बनने का। लेकिन फिर बाद में जाके ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा एक्टिंग वैक्टिंग उतना। तो कि क्यों, मतलब आपका तो इतना सारा देखे हैं। नहीं, मज़ा आता है एक्टिंग करने में, मज़ा आता है। लेकिन उस समय तक थिएटर हम लोग नहीं किए थे। अच्छा। तो थिएटर करने के बाद लगा कि कैमरा एक्टिंग बहुत अलग है, थिएटर में एक्टिंग बहुत अलग है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस। बहुत डिफरेंस है। तो थिएटर में इतना मज़ा आ गया ना कि फिर कैमरा एक्टिंग करने का उतना दिल नहीं किया। थिएटर में कह रहे थे कि खुल के आदमी कर सकता है। हाँ ही वो पूरा करता है। और कैमरा में क्या है कि वो प्रॉपर, ठीक है, कैमरा में थोड़ा सप्रेस करना पड़ता है अपने आप को। और दूसरा कि कैमरा एक्टिंग के लिए कहीं ना कहीं सब कोई सपना देखता है कि भाई हम अगर कैमरे में दिख रहे हैं तो मेरे को हीरो ही बनना है, मेरे को शाहरुख खान बनना है। मेरे को बचपन से था कि मेरे को हीरो बनना है। मैं अपना रियलिटी समझ में आता है कि क्या शाहरुख खान बनना है। था, बिल्कुल था। लेकिन फिर अपना रियलिटी फिर समझ में आता है ना कि इंसान कैसा दिख रहा है कैमरे पे या फिर क्या हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत था कि एक रियलाइजेशन था कि एक्टर अलग होता है, हीरो अलग होता है। हीरो बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए, एक्टर बनने के लिए सिर्फ एक्टिंग चाहिए। तो वो चीज़ था। लेकिन उसके बाद फिर 10th क्लास के बाद फिर राइटिंग हुआ। राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जागा, पोइट्री, स्टोरीज, नाटक। तो 10th क्लास के बाद एक हम लोग गए थे, एक बिग बॉस जैसा होता है ना। अच्छा। बिग बॉस जैसा होता है वैसे ही झारखंड में उस समय मेरे मामा हैं रांची में। अच्छा। तो वो भी आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं, गिटारिस्ट हैं वो और नाटक करते हैं। तो उनका कुछ वैसा एक था रावा इंटरनेशनल। अभी भी मतलब ऐसा कुछ है क्या? हाँ, वो लोग मतलब ऐसा है ना कि वो लोग का
पूरा ऑल ओवर इंडिया में वो लोग हर साल एक एक शहर में करते हैं। क्या वो बिग बॉस ऐसा? बिग बॉस ऐसा कुछ होता है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, सारे आर्टिस्ट आते हैं। हाँ। मतलब सिंगर है, डांसर है, योगा है, एक्टिंग है। तो उसमें मेरे को जाने का मौका मिला। अच्छा। तो वो मेरा पहला एक्सपोजर था नाटक सिनेमा का दुनिया में, आर्टिस्ट लोग से मीटअप वगैरह। तो वहाँ पे जाके एक टास्क मिला था हम लोगों को कि मेरे को एक नाटक लिखना था और नाटक को डायरेक्ट भी करना था। अच्छा। और सीन ये था कि मेरा एज उस समय होगा मतलब कितना 18-19 साल होगा। और मेरे को नाटक लिख के डायरेक्ट करना था 25-26 साल के भैया दीदी लोग को। अच्छा। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा ये था कि यार मेरे को कुछ आता वाता है नहीं, क्या वहाँ पे करें। तो वही था। लेकिन नाटक एक हम लोग लिखे थे। तो उस नाटक का नाम दीप्ति था। तो वो नाटक हुआ, नाटक फर्स्ट प्राइज भी जीता, शायद फर्स्ट या सेकंड प्राइज को जीता था। और अच्छा। बहुत ज़्यादा ये हुआ था। उसके बाद फिर जमशेदपुर हम लोग जब वापस आए थे तो मन में था कि यार एक्सप्लोर करना है अपने आप को कि कितना हम लोग क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ होता है ना कि हम लोग सबको जानते हैं कि एक इस फील्ड में एक चीज़ होता है कि मौका का वेट करना, और एक होता है मौका क्रिएट करना। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि यार कोई अपने आप को उतना, हम कौन बिलीव करेगा, कहाँ कौन पैसा लगाएगा, या फिर कौन अपना टीम वर्क देगा साथ में। तो उस माइंडसेट से हम लोग थोड़ा सा चेंज करने के लिए सोचे कि अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और अपने आप से करते हैं। अपना कैमरा करेंगे, अपना एडिटिंग करेंगे, सब कुछ सीख सीख के धीरे धीरे अपने से करेंगे। तो फिर हम लोग एक ग्रुप फॉर्म किए हैं जिसमें एक्टर्स थे और एक हमारे सर थे, अभिषेक सर, तो वो भी थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। तो अभिषेक सर, इन मीडिया स्टूडियोज, अभिषेक गुप्ता। तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े साथ में। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि एक हम लोग करते हैं, एक शॉर्ट फिल्म करते हैं। हाँ। लेकिन अभी अगर सोचा जाए तो अभी उस समय के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा गट वाला काम था। मतलब अपने कंफर्ट जोन से बहुत हट करके एकदम, क्योंकि सीधा छलांग मारना कि भाई शॉर्ट फिल्म बनाना तो बनाना है। शॉर्ट फिल्म बनाना है तो बनाना है। वो भी ऐसे टीम के साथ जिसमें सबसे छोटे हम थे वहाँ पे। सबसे छोटे हम थे वहाँ पे। हाँ। और डायरेक्ट भी किए थे ना? डायरेक्ट भी किए थे। तो वो एक बहुत बड़ा अजीब सा प्रेशर था कि अब हम, कोई मेरे से बड़ा है तो उसको कैसे बोले कि यार ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत सारा चीज़ उसमें सीखने को मिला। उसके बाद फिर स्कूल टाइम पे ही मतलब शॉर्ट फिल्म वगैरह में हम लोग घुस गए थे। एंड स्कूल से निकलने के बाद फिर बहुत क्लियर माइंडसेट था कि फिल्म मेकिंग ही करना है। अच्छा। तो स्कूल से निकले, फिर मास कॉम करने जेवियर्स में गए। लेकिन जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हुआ वैसे ही कोविड आ गया। आराम से घर बैठे। लेकिन कोविड में एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ था कि हम जब लैपटॉप लिए थे हम और कैमरा लिए थे, और जिस दिन लिए उसके अगले दिन लॉकडाउन लगा। अरे सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, मतलब लॉकडाउन शायद 20 को लगा ना, 20 मार्च को लगा। 21 या 24 ऐसे कुछ। फरवरी में नहीं, मार्च में था। मार्च में था। क्योंकि मेरा भी 10th का खत्म हुआ था, बोर्ड्स हम दिए थे, उसके बाद ही लगा था। 15th को बोर्ड्स कंप्लीट हुआ था। तो 13th को हम जा करके लिए अपना सारा सामान, सब इवन ऑडियो सेटअप हुआ, वीडियो के लिए कैमरा नहीं, मतलब लैपटॉप एडिटिंग वगैरह के लिए सब कुछ के लिए लिए। और उसके बाद से लॉकडाउन तुरंत लग गया। तो वो चीज़ सही, मतलब हाँ। उसके आगे फिर क्या हो गया? तो वही फिर कैमरा ले लिए, लैपटॉप ले लिए, लाइट्स ले लिए, सब कुछ ले लिए। और हम लोग शुरू करने का सोचे थे रांची में ही। हम लोग सारे क्लासमेट्स थे, हम लोग सोचे थे साथ में मिलकर एक फिल्म बनाते हैं, सीखते हैं कैसे करेंगे। लेकिन दिक्कत ये था कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब करेंगे, तब तक लॉकडाउन लग गया। तो अब कैमरा लैपटॉप सब कुछ लेके बैठे हुए हैं घर पे। कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, सब कुछ हो गया, इक्विपमेंट सारे हो गए, गिम्बल हो गया, लेकिन शूट कहाँ करें? अब घर से निकल नहीं सकते हैं, घर पे निकल नहीं सकते हैं, किसी से मिल नहीं सकते, मिलेंगे तो मास्क पहन के। तो क्या आदमी क्या करेगा? भाई क्या हाल चाल। तो फिर आइडिया आया एक कि अब अगर करना ही है तो सेल्फ करो। तो लॉकडाउन के समय अगर बोला जाए तो वो जो मेरे ख्याल से 1.5 साल था, वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग फेज था। सबसे बड़ा लर्निंग फेज। बिकॉज अगर किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को फिल्म मेकर बनना है,
तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि पूरा टीम मैनेज करना है। हाँ, मतलब एक डायरेक्टर को एडिटर का प्रॉब्लम भी पता होना चाहिए, एक्टर का प्रॉब्लम पता होना चाहिए, अगर कोई लाइटमैन है उसको क्या प्रॉब्लम भी पता होना चाहिए। तो वो जो 2 फिल्म हम लोग बनाए थे, एक भाव था और एक लेयर्स ऑफ जिंदगी। और लेयर्स ऑफ जिंदगी। हाँ, तो ये दोनों फिल्म में कैमरा, डायरेक्शन, एडिटिंग, एक्टिंग, साउंड डिजाइनिंग, जितना भी प्रोडक्शन का जितना भी काम होता है, सब एक ही घर के अंदर, एक ही रूम के अंदर हम अपने से सीखें, अपने से किए। और ये पता चला कि एक फिल्म बनाने के लिए जो इतना डिपार्टमेंट बांटा गया है, क्यों बांटा गया है, और हर डिपार्टमेंट का क्या दुख है, और क्या वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अगर हम किसी एक्टर को बोल रहे हैं यार कि नहीं तुम एक काम करो ना, ऐसे एक्ट करो, वैसे एक्ट करो, और हम कभी खुद सामने में कैमरा में एक्टिंग नहीं किए, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि वो बंदा क्या फील कर रहा है। बात सही है। या फिर अगर हम कैमरा कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार इसको एडिटिंग में निकाल देंगे, और हम आज तक एडिटिंग किए ही नहीं है, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि ये चीज एडिटिंग में निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। बात सही है। तो ये जो 2 साल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, ये समझने के लिए कि हर एक फील्ड में कैसे मास्टरी होता है। उसके बाद फिर हम लोग गए एंड साथ में हम लोग का एक बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म हो गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, जमशेदपुर के सारे आर्टिस्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर बहुत सारी बीच में फिल्में आई, कल्पना था अपूर्वा के साथ, और बहुत सारा फिल्म्स था, और बहुत सारा अचीवमेंट भी तब तक हो चुका था शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल्स में, एंड बहुत सारा चीज़ चल रहा था साथ ही साथ। लेकिन 2021 में शायद लॉकडाउन के बीच का समय था, मतलब लॉकडाउन खुला था और फिर शायद लगने वाला था कुछ था, तो जो बीच का समय था उस पे हम लोग एक अपना फिल्म शूट कर रहे थे, रेड लाइंस। अच्छा। हाँ, तो वो हम लोगों का अब तक का इनफैक्ट सबसे महंगा प्रोजेक्ट था, क्योंकि मेरे ख्याल से टोटल कास्ट क्रू मिला के 30 या 35 लोग थे, और 15-20 दिन का शूट था, तो बहुत कॉस्टिंग भी जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। उसका ट्रेलर भी यूट्यूब पे है, उसका गाना भी है, लेकिन किस्मत खराब था, कुछ था, तो वो फिल्म का जो भी फाइल्स था उसका बैकअप नहीं था, और हार्ड डिस्क क्रैश कर गया, तो वो फिल्म नहीं बन पाया। उसके वजह से एक पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ था, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए नहीं, बट मेहनत पूरा, मतलब नहीं, मेहनत भी नहीं था, मेन था कि जो 30-35 लोग साथ में काम कर रहे थे, उन लोगों का, तो वो लोग का मेहनत बर्बाद हुआ। वो लोग फिर से मेरे साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर उन लोगों का क्या मतलब मेंटालिटी चल रहा है आपके प्रति, वो क्या, वो सब चीज बहुत हॉन्टिंग था। लेकिन फिर हम लोग नाटक वाटक भी तब तक करते थे, तो हम लोग गए थे आगरा उस समय। अच्छा। आगरा गए थे एक नाटक करने के लिए, तो आगरा से आए थे, एंड उसके बाद वही डिमोटिवेशन वाला फेस चल रहा था, लेकिन फिर सोचे कि नहीं यार, अब फिर से शुरू करना पड़ेगा ना। आदमी गिरता ही उठने के लिए, नहीं उठेगा तो फिर गिर के फायदा क्या है। बात सही है। तो उसके बाद फिर हम लोग एक छोटा सा 1-2 मिनट का एक फिल्म बना रहे थे, नजर, एक कंपटीशन के लिए। अच्छा। और उसी साल फिर हम लोग एक और शूट किए थे, जमुरा, और दोनों फिल्म अपने अपने जगह पे हम लोग भेज दिए थे, मतलब जहां जहां हम लोगों को भेजना था वो हम लोग भेज दिए थे। ये 2022 में हम लोग ये सब चीज कर रहे थे, और फिर 23 में हम लोग फर्क शूट कर रहे थे। नहीं 22 में ही हम लोग शायद फर्क भी शूट कर रहे थे, ऐसा कुछ था। और पता नहीं क्या कोइंसिडेंस हुआ, क्या हुआ कि एक साल हम लोग सिर्फ शूट किए 3 फिल्म, नजर, जामुरा और फर्क। एक साल हम लोग सिर्फ शूटिंग में शूट, एडिट, प्रोडक्शन पूरा किए। और अगला जो साल आया वो तीनों फिल्म के लिए एक साथ बूम आया, क्योंकि जनवरी में नजर को बेस्ट फिल्म ऐसा कुछ मिला था, मतलब वो जिस कंपटीशन के हम लोग बनाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, अभी भी शायद अपलोडेड है। हाँ, अभी भी अपलोडेड है उसको, मतलब पंकज त्रिपाठी और मेरे को वो एक एक्ट्रेस, उनका मेरे को नाम याद नहीं है, दिव्यंका त्रिपाठी। अच्छा। तो मेरे को नाम उनका भी याद नहीं था, लेकिन तो वो उन्होंने रिपोस्ट किया था वो सारा चीज। अच्छा। तो वो फिल्म जीत गया था, एंड उसके बाद फिर मेरे ख्याल से मार्च में जामुरा हॉटस्टार पे आ गया था, और फिर उसके अगले साल फिर फर्क रिलीज हुआ था, एंड फिर फर्क के बाद तो पूरा फिर लाइफ पूरा एकदम चेंज हो गया। उसके बाद से पूरा हिम्मत मिल गया, वो पूरा हिम्मत दे दी, और तुम बढ़े चलो, मतलब एक वैलिडेशन चाहिए होता है ना, एक वैलिडेशन चाहिए। सही है। तो फर्क के बाद वो चीज आया कि नहीं, अगर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जो हम लोग कर रहे हैं सही है,
अब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने पे ऊपर भी भरोसा हुआ, परिवार को भी भरोसा हुआ हम लोगों पे, तो वो चीज़ बैलेंस हो गया पूरा। जितना भी डिमोटिवेशन वाला फेज था या फिर जो भी था वो मोटिवेशन में तब्दील हो गया। तो वो एक फर्क के बाद बहुत बड़ा बूम आया उसमें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप मेरे से कब मिले? हाँ, आप मेरे से कब मिले? तेरे से मिले थे, पहली बार मिले थे तेरे से टिफिन टाइम में, स्कूल के टाइम पे। वो भी कौन मीटिंग? पापा बोले थे ना करने के लिए। पापा अरे हम एक चीज बताएंगे, अभी हम बहुत रिलेट करते हैं। जब हम लोग मिले थे पहली बार, तो मेरे ख्याल से एक दिन तेरे से मिलने से पहले एक दिन पहले तक मतलब अंकल से मिले थे, पापा से मिले थे। तो ना वो उस दिन मेरे को वो एक बात बोले थे। क्या? ठीक है, और वो बात मेरे को उस दिन समझ में नहीं आया था। आज मेरे को वो बात बहुत अच्छे से समझ में आता है। और हम लोग अभी बैठते हैं ना मीटिंग में, तो हमेशा सबके सामने वाला बात बोलते हैं। हम अंकल को बोले थे कि अंकल हम लोग बच्चे लोग हैं, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं बनाने का, कुछ करने का, तो पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा। और जो फिल्म था वो दीप्ति, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे था। तो एक मन में लगता है ना कि यार बच्चे थे हम लोग भी, तो मतलब किसी बड़े से बात कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो वो मन में एक थोड़ा सा ये रहता, खटकता है कि हाँ भाई कैसे बात करेंगे सब चीज के बारे में। तो वो सब चीज था, और मेरे को भी पता नहीं था कि इतना कुछ होता है फिल्म मेकिंग में, कैसे बनाते हैं। मेरा पहला टाइम था। तो अंकल मेरे को एक बात बोले थे कि पहला टाइम है इसलिए बना ले रहे हो। इंसान को जब ज्यादा नॉलेज हो जाता है ना, तो कुछ नहीं कर पाता है। ज्यादा नॉलेज मतलब इंसान के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तो अभी जैसे अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में आया, तो अभी हम लोगों को लगता है यार कैमरा कुछ ऐसा होना चाहिए, बस वही पॉइंट, परफेक्शन वाला परफेक्शनिस्ट। हाँ, वो जो ऑरा बन जाता है ना कि नहीं भाई यहाँ तक हम काम किए हैं, अब अगर इससे डाउन में काम करेंगे ना तो लोग बोलेंगे क्या है भाई, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसके वजह से हम लोग कंटेंट में बहुत ज्यादा टाइम, मतलब डर बैठ जाता है। तो वो, लेकिन उस समय उनको पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है आज, तो वो प्रिडिक्ट कर चुके थे, फिर कोई ऐसा बोल सकते थे। बताइए, आपको पता है, मेरे को नहीं पता है। मेरे को बता देते तो मेरा भी रेगुलर बेसिस पे कंटेंट निकलता है भैया। मेरा भी तो घर का मुर्गी दाल बराबर, क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ नहीं कह सकते, घर का मुर्गी ही है दाल बराबर। लेकिन हाँ ये बात है कि पापा का जो फैक्ट मतलब बातचीत रहता है वो सही रहता है, टू द पॉइंट रहता है। अब अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, तो रखिए अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सही है। अच्छा, ये जो आपने शूट जो स्टार्ट किया था, मतलब टिफिन टाइम, और टिफिन टाइम वाला बात आप नहीं बोले? हाँ, टिफिन टाइम हम लोग मिले थे, तुम आके बोला था कि हम आप बेटे हैं सर के। ऐसे नहीं बोले थे भैया, तो जो भी बोला था उतना याद नहीं। आप क्लास में बैठे हुए थे? क्लास में नहीं, हम लोग टिफिन टाइम में बैठे हुए थे नीचे में, ग्राउंड में। तो क्लास में भी तो हम आए थे शायद, पहले क्लास में आए थे, आके मिले थे, उसके बाद फिर जाके ग्राउंड में। क्लास में तुम पता करने आया था मेरे बारे में, हम नहीं थे क्लास में। कौन है अक्षित भैया? ये चीज था, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अभी भी अच्छा नहीं लगता क्या? अभी भी अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। अच्छा लगता भैया, लेकिन काम हम नहीं देते भैया, ऐसा क्यों होता है भैया? कहाँ काम नहीं भैया, अभी तुम मतलब इससे पहले बोल रहा था ना कि फंसने पे तुम्हें याद आता है कहीं पे। हाँ तो वही मतलब फंसने पे ही याद आते हैं ना। तो एक बात बताओ, जब इंसान जब मुसीबत में होता है ना, जो सबसे ज्यादा अपना होता है, तभी टाइम उसको याद आता है कि यार। तो वो सोचिए हम ही लास्ट में आपको ये करते बचाते हैं। तो तुम ही बचाएगा, और कौन बचाएगा? तो ऐसे मत कीजिए भैया, आप इतना अच्छा फिल्म्स कर रहे, कुछ भाई के लिए भी कीजिए। करेंगे हम। आज कितना तारीख है? आज है, एक सेकंड, आज है 23rd है ना। 27 से 31 के बीच में हम लोग एक शूट कर रहे हैं। चलो डन, 100%। भाई ऑन कैमरा बोल रहे हैं भैया। 27 से 31 के बीच में एक शूट कर रहे हैं हम लोग। 27 जनवरी 2026। पॉडकास्ट उसके बाद आएगा, लेकिन गाइस ये रिकॉर्डेड था, इसीलिए भैया बोल दिए, ना तो काम हम देते नहीं है। नहीं ऐसा बात नहीं, बोलते हैं कि तुम क्या करेगा, ऐसा है, ऐसा बात नहीं। तो बताइए भैया, आपका लाइफ अभी कैसा चल रहा है? मतलब घूम बहुत ज्यादा रहे हैं आप, देखने को नहीं पा रहे हैं। मनाली तो घूमे हम, फोटोज वगैरह। कहाँ? दार्जिलिंग गए थे। हाँ, मतलब मन बहुत है घूमने का, लेकिन बहुत सारा जिम्मेदारी है जिसकी वजह से नहीं घूम पा रहे हैं। बहुत सारा चीज़ है। और लाइफ कैसा चल रहा है? लाइफ बढ़िया चल रहा है, उसमें कुछ खराबी नहीं। मतलब देखो, चैलेंजेस आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी बहुत ज़्यादा खुश है या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा दुखी है। हर कोई बस चल रहा है, और एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि अभी जो फेज़ है वो ग्रोथ फेज़ का है। जैसे मतलब अगर 2024 का बात करें,
तो 2024 तक एक बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। 19 से लेके 24 ग्रोथ हुआ, बट 2025 कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ब्रेक हुआ, क्योंकि फादर का डेथ हो गया था एंड हेल्थ कंडीशंस ख़राब था, फैमिली इश्यूज था कुछ, तो 2025 थोड़ा सा ब्रेक हुआ, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ खराब वे से, अच्छा वैसे, क्योंकि हर कुछ को समझने का मौका मिला। वही है जो पॉइंट, मतलब ऐसा था कि पीक पॉइंट पे आकर के वहां पे आप स्टेबल होना पड़ गया, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग का शूट्स वगैरह था, कुछ प्लानिंग था हम लोग का, उसके वजह से वो भी बहुत बड़ा था। इवन अभी तक मेरे पास वो स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, और वो ऐसा है कि मतलब मेरा अभी भी मन में है कि भाई अक्षित भाई उसको डायरेक्ट कर देते तो। अरे नहीं बिल्कुल करेंगे। देख, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ रुकता है। हाँ वो तो बात है, बस थोड़ा देर के लिए हो सकता है। किस्मत भी इसलिए खराब होता है ना, क्योंकि हम लोग रेडी नहीं रहते हैं कभी भी। अगर किस्मत खराब नहीं होगा ना, लगता है कि किस्मत खराब है, पर किस्मत खराब होता नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन होता है भगवान की तरफ से कि यार अभी नहीं करते हैं ये सब चीज, बाद में करेंगे तो बेटर होगा। मेरा ये पर्सपेक्टिव। नहीं, आपका पर्सपेक्टिव सही है भैया, मतलब सही है। कह रहे थे जैसे आपका पहला मूवी था दीप्ति, ठीक है, उसके बाद से आप जैसे लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट किए, उसके बाद कि उसके बीच में कुछ मूवी भी आप किए? नहीं, बहुत कुछ किए थे। उससे पहले जब हम लोग कॉलेज लाइफ में थे, कॉलेज टाइम पे थे, तो हम लोग वाइन्स भी बनाते थे। अभी वो कहीं पे है नहीं। बहुत फनी बहुत मस्त हम लोग वाइन्स बनाते। एक बार देखे शायद यूट्यूब पे आप लोग अपलोड किए थे ना। बहुत कुछ करते थे, लेकिन अभी बहुत कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी हटा भी देना, सबूत थोड़ा हटा देना चाहिए। नहीं, लेकिन एक चीज है ना कि मान के चले कि लोग देखेगा तभी ना पता चलेगा कि हाँ आखिर आज मान के चले परफेक्शन आ रहा है, तो वो कितना पहले का मेहनत हुआ है, या फिर पहले कितना खराब से काम किए। जो चीज देखने लायक है वो है, जो चीज देखने ही लायक नहीं उसको रख के फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, देखने लायक तो बहुत कुछ चीज नहीं है, छोड़िए। कौन कह रहा है। ठीक है, तो वो सवाल हो गया प्रोफेशनल से, क्योंकि गाइस अब पॉडकास्ट हमको लग नहीं रहा कि प्रोफेशनल की तरह से किया जाए, थोड़ा सा भैया चिल मोड पे आते हैं। पर्सनल सवाल है कि कोमल दी सब कैसे मिले? तो उससे मिलना भी उससे इतना लंबा समय हो गया ना मिले हुए। तो अभी तो, नहीं है कोमल दी साथ में? नहीं है, सब कुछ साथ में। तो एक हम लोग फिल्म ऐसे ही बना रहे थे, पोहा, तो वो भी प्रैक्टिस फिल्म जैसा था। अच्छा। दीप्ति के बाद वही फिल्म था, क्योंकि मेरे ख्याल से 12th का बोर्ड्स का एग्जाम्स खत्म हुआ था आपका। हाँ, तो रिजल्ट आने से पहले कुछ करना था, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाए। पापा नहीं मानेंगे। मानने का दिक्कत नहीं, खुद का एक शर्म हो जाता है। इवन हम भी तो देखे थे, अंकल बहुत ज्यादा मतलब ये थे। हाँ, मेरे पापा भी थिएटर वगैरह करते थे, बहुत थे मतलब। हाँ, वो भी थिएटर वगैरह करते थे। माइंड ब्लोइंग। वो क्या था कि पापा का और अंकल का दोनों का जो बॉन्डिंग रहता था ना, मतलब वो दिखते थे ना कि हाँ दोनों के फादर सपोर्टिव है। वो देख करके ना जोश आ जाता था, नहीं भाई अकेले नहीं है, अंकल अगर पापा नहीं मानेंगे तो अंकल संभाल लेंगे, ऐसा मतलब रहता था। नहीं, बहुत सही रहता था, मतलब उसके वजह से। हाँ, आगे पोहा। हाँ, तो पोहा में उससे पहली बार मिलना हुआ था। एंड देखो, हम लोग जब टीम बनाते हैं, तुमको ही पता है कि स्टार्टिंग में एक टीम बनाना, उसके बाद फिर उस टीम के साथ कंटिन्यू करना, बहुत अलग अलग चीज है। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में जो हम लोग कोर टीम थे, वो कहीं ना कहीं सब कोई बिखर गया था उस समय, क्योंकि किसी का कुछ प्रॉब्लम था, किसी का कुछ मनमुटाव था, कुछ था। तो फिर पोहा के बाद सब कोई अपने अपने जगह पे था, लेकिन कोमल से मिलना हुआ तो काफी अच्छा लगा उसके साथ काम करके। समझ में आया कि थॉट प्रोसेस सेम है, हर कुछ बैलेंस चल रहा है। इतना हंस कह रहे हैं आप? हंसने में क्या, हंसते रहना चाहिए इंसान को। नहीं, अचानक से इंटेंस सिचुएशन साइड से आप शाहरुख खान जैसे हंस रहे हैं। ऐसा बात नहीं। तो वही अच्छा लगा फिर साथ में काम करके, तो फिर लगा कि और काम करना चाहिए। तो उसके बाद फिर अब लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में हम भी खाली, वो भी खाली, सब कोई खाली बैठा हुआ है। तो हम लोग, मेरे पास काम था, हम कर रहे थे शूट। तेरे पास था, मेरे पास काम था। तो हम लोग सबके बैठे हुए थे खाली, तो फिर सोचे कि सब साथ में एक टीम फॉर्म करते हैं। एंड उसके बाद फिर वो भी टीम में आई, फिर हम लोग साथ में को फाउंडर्स बन गए, हर चीज़ हुआ साथ में। तो फिर कंटिन्यू है अभी चीज़ें। देखो, अभी तक मेरे को बड़ा अजीब लगता है अभी अपना जर्नी ऐसे बताने में, क्योंकि कंटिन्यू है ना जर्नी, अभी तो चल ही रहा है। नहीं, वो तो बात है, बट क्या है कि
जैसे मान के चलिए कि जो हम लोग पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, अभी जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, इससे पहले कोमल दी को बुलाए थे, तो हम पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि अभी जैसे कुछ ऐसे भी है कि हम लोग का अभी जर्नी चल रहा है, बट हम लोग के भी जो पीछे लोग एक्टर लोग हैं, मतलब जो भी पर्सन है जो देख रहे हैं कि हाँ मेरे को भी ट्राई करना चाहिए, ये लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक मैसेज के रूप में, पॉडकास्ट के रूप में एक मैसेज जाएगा कि भाई आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और वो चीज होना भी चाहिए, क्योंकि तुमको ही पता है, मेरे को ही पता है, हम लोग जब स्टार्टिंग में जब हम लोग दोनों साथ में ही शुरू कर रहे थे, एंड मेरा नेचर बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो मेरे पीछे कोई था नहीं जो मेरे को सिखाए कि कैसे आगे क्या करना है क्या नहीं। वही मतलब गॉडफादर के रूप में, गॉडफादर बोल लो या फिर एक गाइड बोल लो, कोई ऐसा था नहीं। और मेरे को ऐसा लगता है कोई मिलेगा भी नहीं किसी को कभी भी, उस खुद से करना पड़ता है, मेहनत तो खुद आता है, खुद से करना पड़ता है। अगर मन है तो खुद से ही करना है। कोई अगर तुमको बता भी देगा ना तो वो चीज नहीं आ पाएगा तुम्हारे अंदर, वो क्रिएट नहीं कर पाएगा वो चीज। वही बात है ना कि मान चले कोई एक अंधेरा रास्ता है, वहां पे आप बोल दिए कि भाई हम चले तुम भी चलो, लेकिन बात क्या है कि हमको खुद बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि अंधेरा रास्ते में कहाँ क्या। आप तो बोल दिए कि हाँ 4 कदम के बाद यहाँ गड्ढा है, अब क्या पता कि मेरा 3 ही कदम के बाद गड्ढा आ जाए। तो वो चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और मेहनत करना भी बहुत, मतलब ये है। देखो बचपन में ना, जैसे हम लोग के माता पिता बहुत कुछ समझाते हैं हम लोगों को जो कि समझ में नहीं आता है, लेकिन अब जाके समझ में आता है कि यार कितना जरूरी था। जैसे 2 कोट है, टाइम इज मनी एंड हेल्थ इज वेल्थ। सबको ही बोलता है, राह चलते कोई आदमी को पूछो भाई ये कोट सुना है, लेकिन कोई समझता नहीं है इस चीज, और उसको कोई फॉलो करना चाहता है, फॉलो नहीं करना, क्योंकि बोरिंग चीज है बहुत ज्यादा। और बहुत लोगों का कहना रहता है कि भाई आज जिंदगी ऐश कर लेते, कल क्या पता कल सुबह हो चाहे ना हो। वो भी करना चाहिए, देखो ऐश भी करना चाहिए, ताकि समझ में आए कि ये जो मौका मिल रहा है ऐश करने का, ये क्यों मिल रहा है। अगर काम नहीं करेंगे या फिर पैसा नहीं कमाएंगे या फिर जो भी चीज, जो भी अपना कर्म है, वो अपना कर्म अगर नहीं करेंगे तो फिर फल भोगने का अधिकार भी नहीं होगा, ना ही फल कभी भोग पाएंगे। वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म कितना जरूरी है करना। सही है। तो मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आपका प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है भैया, इतना सारा आपका शॉर्ट फिल्म्स हम देखे हैं, माइंड ब्लोइंग, मतलब सही रहता है एकदम। लेकिन मेरे को तो मालूम है, आप एक बार आपसे हम एक बार क्वेश्चन भी पूछे थे, बट आप बताए भी थे, लेकिन हम ऑडियंस को भी ये करना चाहेंगे, ऑडियंस के जरिए बताइए कि आपका ये सब जो स्टोरीज आप लिखते हैं वो सब आप कहाँ पढ़ते हैं, मतलब किस तरह से आपको कैसे आपको ये दिमाग में आता है कि ऐसा स्टोरीज बनाए, या फिर समाज के लिए इस टाइप का। सच बताए तो मेरे को भी नहीं पता कि कहाँ से आता है, लेकिन जैसे एक फिल्म था मेरा जामुरा, तो उस पे हम लोग बात किए थे मार्क्सिज्म के बारे में, मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का एक थ्योरी है जिसमें वो बताता है कि एक आर्टिस्ट का जो आर्ट फॉर्म है वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो हर कुछ उसका आर्ट में दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट जब एक अपने लाइफ के एक फेज में होता है, वही फेज कहीं ना कहीं उसके आर्ट में दिखेगा, वही फेज। लेकिन अभी ऐसा सीन है कि अभी जैसे हम लोग अब तक जितना भी काम किए थे बहुत ज्यादा सोशल टॉपिक्स पे था, जैसे फर्क है, जामुरा है, फिर जो भी फिल्म था, बहुत सारा सोशल टॉपिक्स पे था जो कि मेरे अंदर से ही आया था। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लग रहा है कि ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट मेरे अंदर से आ रहा है, बिकॉज आई थिंक आई एम नाउ एंटरटेन्ड। पहले खुद के लिए मेरा पर्सनैलिटी उतना एंटरटेनिंग नहीं होगा, लेकिन जो भी हमारा फिल्म्स थे, ऐसा नहीं है कि एक चीज को लेके चल रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स को लेके चल रहा है। तो वो चीज फिगर आउट कर पाना के लिए कहाँ से आता है वो नहीं पता, लेकिन हाँ 2-3 चीज है बहुत जरूरी है। पहला है कि पढ़ना, कि आप जैसा पढ़ोगे वैसा आप लिख पाओगे, अगर राइटिंग का बात करें तो। उसके बाद जब फिल्म मेकिंग का बात आता है, तो फिल्म मेकिंग में इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी है अपने फेवरेट फिल्म मेकर्स से। सो जो मेरा लाइफ का मेरा जो फिल्मोग्राफी है अभी तक, अगर मेरे को कोई इंस्पायर किया एज अ फिल्म मेकर तो इम्तियाज़ अली हैं, अनुराग बासु हैं। डायरेक्टर्स में, एक्टर्स में बात किया जाए तो शाहरुख खान, इरफान खान,
राइटिंग में बात किया जाए तो मेरे को लगता है कि कबीर का दोहा और कबीर का सारा पोएम, यही वाला जो पॉइंट था वो हम चाह रहे थे। आप कबीर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि कबीर से बड़ा आज तक कोई राइटर पैदा हुआ है। मतलब अगर आप कोई भी एक दोहा पकड़ो कबीर का, उस पे पूरा एक कहानी बन सकता है, वेब सीरीज बन सकता है। इतना आप उसी को मतलब पूरा फोकस करके वो अब ज्यादातर उसी को पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि अगर सब कोई देखते हैं, अगर जितने भी ऑडियंस है हमारे, तो उनको पता होगा कि मेरे हर फिल्म में कबीर का एक ना एक दोहा होता है। अच्छा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी सिचुएशन हो, कबीर के पास कोई एक दोहा था उस सिचुएशन के लिए। और कोई भी, अगर हम 10 घंटा का फिल्म बना रहे हैं ना, तो कबीर एक ऐसा राइटर था जो कि उस 10 घंटा का कहानी को सिर्फ 2 लाइन में कहने का शक्ति रखता था। तो ये चीज बहुत इम्पैक्टफुल है मेरे लिए कि यार हम लोग इतना सोच रहे हैं, ये कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, वो कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, हम 10 घंटा में जो कहना चाह रहे हैं। वेब सीरीज तो आजकल लंबा लंबा सीजन्स में आता है, सीजन्स में आता है। 10 सीजन लगा दिया कोई फिल्म मेकर एक बात कहने के लिए। लेकिन कोई एक इंसान आज से इतना साल पहले बस 2 लाइन में हम लोग को समझा के चला, मतलब समझा दिया है पूरा। जो इतना रोमांटिक फिल्म बनता है इंडिया में, इतना रोमांटिक फिल्म, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, आज से चले आ रहा है, वो चले आ रहा है सालों से। तो वो इम्पैक्ट है कबीर का मेरे पे। तो मेरे को लगता है कि अगर किसी को भी राइटर बनना है या फिर फिल्म मेकर बनना है, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिल्म मेकर बनना स्पेशली तो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंस्पिरेशन, जैसे लोग बोलते हैं कि यार ये सीन इस फिल्म से इंस्पायर्ड था, ये सीन इस फिल्म से इंस्पायर्ड था, तो मेरे को बताओ ना कि इस दुनिया में अगर देखो तो हर कहानी तो एक जैसा है ना। क्या किसका कहानी अलग है? किसी का नहीं। मतलब बहुत सिंपल सा बात है। अगर मेरा तुम्हारा कहानी, अगर एक बात किया जाए, हम भी पैदा हुए हैं, हम भी मरेंगे, तुम भी पैदा हुए, तुम भी मरेगा, हम भी प्यार किए, तुम भी प्यार करेगा, ठीक है। तो जो बेसिक लाइफ का एलिमेंट है, तुम्हारी भी बहन होगी, तुम्हारी भी पत्नी होगी, माँ है, बाप है, तो जो बेसिक एलिमेंट्स है वो तो सेम है। अलग क्या है, हम लोग किस तरीके से डिसीजंस लेके थोड़ा बहुत अपना लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो कोई कहानी अलग हो ही नहीं सकता है। बस कहानी को दिखाने का जो तरीका है वो आपको अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बात करते हैं मेरे से कि यार मेरे को बहुत अजीब लगता है ये चीज़। मतलब जैसे तुमने पूछा कि कहाँ से आया, कैसे आया, तो मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि यार हम कुछ ऐसा बहुत अलग स्टोरी लिख दिए या फिर कुछ अलग ऐसा हम लोग कर दिए। बस दिखाने का तरीका था जो कि उसको वैसा बड़ा बना रहा है, या फिर जो भी चीज़ है वो तरीका लोगों को पसंद आता है। कहानी पसंद कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि कहानी एक ही है जो हर तरफ घूम रहा है। तो अभी अगर देखा जाए तो आप खुद का जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाए हैं, उसमें आप जो भी आप डायरेक्ट किए हैं, कितना हो गया है, कितना शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं जिसमें खुद एक्ट किए हैं? खुद एक्ट किए हैं मेरे ख्याल से 4। और उसमें कोमल दी को अगर कास्ट करके मतलब कितना? दोनों साथ में? नहीं, दोनों साथ में तो एक ही, दो बार आए। और वो पुराना जो वाइन्स वगैरह था कुछ वो सब मिला के अगर देखा जाए तो फिर 4-5 है। अच्छा। लेकिन अगर उसको हटा दो, सिर्फ शॉर्ट फिल्म का बात करो तो सिर्फ 2 है अभी तक। लेकिन अभी हम लोग का जो कंटेंट क्रिएशन है उसमें बहुत बार दिखेगा हमारा जोड़ी साथ में। आई होप जल्दी दिखे। और जैसे आपका जो मतलब नेचर है, जो आप मूवी के थ्रू आप सारे मैसेज वगैरह देते हैं, वो तो ठीक है, बट भाई वो सब थोड़ा सा भैया उसको हटा करके एक अगर देखा जाए तो आप कभी मतलब ऐसा मूवी जो मैसेज वाला है उसको हटा करके रोमांटिक मूवी कब आप बना रहे हैं? रोमांटिक मूवी हम लोग बना चुके हैं, लेकिन वो मतलब वैसा नहीं जैसे उसमें और अच्छे तरह से नहीं वही बात कर रहे हैं। एक हम लोग अभी जैसे हम लोग दिसंबर में शूट किए हैं एक फिल्म जिसका नाम है जद्दोजहद, और वो प्रॉपर रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी। और अभी तक का मेरा जितना भी फिल्मोग्राफी है उससे काफी अलग फिल्म है। मतलब मेरे को अब देख के लगता है यार कि ये कैसे आया दिमाग में मेरा, क्योंकि और सबको को लगता है दिमाग में कि यार ये कैसे इस तरीके का फिल्म हम लिख सकते हैं या फिर कैसे ये बन सकता है। और बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से कि क्योंकि सबने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा काम किया।
स्पेशली सारे एक्टर्स ने। अमित भैया को अगर तुम जानते होगे, अमित कुमार, फर्क में जो हस्बैंड का कैरेक्टर हाँ, है वही है ना। हाँ, अमित भैया है उसमें, कोमल है और एक लड़का है कुणाल। कुणाल भी हमारे टीम में अभी, एंड काफ़ी अच्छा एक्टर है। तो बहुत मतलब हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे इस फिल्म के लिए, क्योंकि 2025 में हम लोग एक भी फिल्म नहीं बनाए थे। और सबको का मन में था यार कि इस साल एक भी फिल्म नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। और टारगेट लिए थे 12 फिल्म, टारगेट लिए थे 12 फिल्म बनाने का, एक भी नहीं बना है। वही बोला जाता है ना कि अब अनाउंसमेंट नहीं करने का। मेरा भी सेम सिचुएशन हुआ कि वो चीज अब उसको बंद करना है। नजर इज रियल। हाँ, नजर इज रियल। तो इसीलिए थोड़ा माला वाला भी पहनना हम लोग शुरू कर दिए हैं अब। नहीं, हम लोग मत बोले भैया, अभी तो हम कुछ नहीं। मेरा तो शुरू से पहनते हैं, बट मेरा लग गया, क्या बोला जाए। मेरा भी लास्ट ईयर का था कि भाई 12 महीना है तो 12 कंटेंट निकलना चाहिए गाने का। उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन 12 महीना में मेरा एक भी नहीं निकला है भैया गाना। वही दिक्कत है ना कि सोचने का कोई लिमिट थोड़ी है। सोच तो बहुत कुछ लोग लेगा आदमी, लेकिन होने का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हाँ। लेकिन तो ये फिल्म मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बना है और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है और हर टारगेट ऑडियंस के लिए है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। हर फेज में कैसा प्यार होता है। अच्छा, मतलब वो स्टार्टिंग से मतलब हाँ, नहीं स्टार्टिंग से वैसा नहीं है कि सिर्फ ये है, बट डिफरेंट जनरेशन का प्यार कैसा है वो पूरा इसमें दिखाए हैं। वो भी है। कितने मिनट्स का है मतलब वो? मेरे ख्याल से 25 मिनट का होगा वो। 25 शॉर्ट फिल्म ही है। शॉर्ट फिल्म ही है। एंड डिफरेंट जनरेशन का प्यार है, पर्सपेक्टिव है प्यार को लेके कि आखिर एक ऐसा इंसान जो कि बहुत समय से प्यार में है, अगर एक बूढ़ा के पर्सपेक्टिव से तुम प्यार को देखो, अगर ओल्ड जनरेशन का प्यार देखो, अगर न्यू जनरेशन का प्यार देखो, तो कितना डिफरेंस है। सो उस टॉपिक पे है फिल्म। एंड फिल्म का नाम जद्दोजहद कहीं ना कहीं इसलिए हम लोग रखे थे ये सोच के कि प्यार एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके थ्रू तुम बहुत सारी बातें इजीली कह सकते हो। अगर हम किसी को ये बोलें कि यार नहीं, तुमको मोटिवेशन नहीं हारना है, तुमको कुछ करना है तो करना है, तुमको मेहनत जद्दोजहद करना ही पड़ेगा। अगर तुमको हम ये तुम्हारे काम के लिए बोलेंगे ना, तुमको मोटिवेशन कम आएगा। लेकिन तुमको हम बोलेंगे ना कि नहीं यार, एक लड़की तुमसे प्यार करती है, तुमको उसके लिए एफर्ट देना ही देना है। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, कोई है क्या? तुम बताओ अब। मेरा क्या बताए भैया, आप तो लाइव देख ही रहे हो। तेरा एफर्ट तो हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा एफर्ट ले रहे हो। आप ही से तो सीख रहे हैं। हाँ, तो सीखते रहो, बड़े भाई से सीखते रहो, जद्दोजहद में आइए वापस। हाँ, तो वही फिल्म का टॉपिक यही है कि जिंदगी का जद्दोजहद कभी खत्म होता नहीं है, और जिस दिन जद्दोजहद खत्म हो जाएगा उस दिन शायद जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसलिए कीप ट्राइंग टू गेट समथिंग। ये फिल्म का मेन प्लॉट है और ये एक रोमांटिक तरीके से हम लोग दिखाने का कोशिश किए हैं। सो आई होप कि फिल्म सबको पसंद आए और जितना जल्दी हो सके हम लोग फिल्म को रिलीज करने का सोच रहे हैं। अभी फिलहाल वो फिल्म फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, मतलब प्रॉपर एडिट होकर के? हाँ, फिल्म रेडी है, बट अभी हम लोग फेस्टिवल्स में उसको ट्रैवल करवा रहे हैं ताकि उसके पास भी कुछ स्टार्स आ जाएं, ताकि जब वो रिलीज हो तो एक और के साथ रिलीज हो, ताकि लगे कि हाँ मतलब कुछ रैंडम नहीं है। एक हम लोग ट्रैवल करवा के अच्छे से अप्रूवल लेके फिल्म फेस्टिवल से फिर हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो उसका इंतजार है अभी फिलहाल। बढ़िया है। अब वो प्रोफेशनल साइड के पर्सनल में आ रहे, बताइए भैया अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कि पार्टी वार्टी खाने मेरे को कब मिलेगा? क्या पार्टी खाने मिलेगा भाई? शादी वादी कब कर रहे हैं? कौन से ईयर में करेंगे? अभी ऐसे सोचे नहीं है, बट प्लान्स है कि 28 to 30 के बीच तक अच्छा कर लें। मतलब कंफर्म सब हो गया है? हाँ, बोल सकते हैं कि हर कुछ प्लान्ड है, बट वही है कि अब प्लानिंग एग्जीक्यूट करना है, तो उस पर अभी काम करना बचा हुआ। कौन बनेगी भाभी बताइए? तुम बताओ पहले, फिर बताएंगे। किसके बारे में? आप बताइए भाई, शादी आप कर रहे हैं तो तुम भी कर रहे हैं ना। हम कहाँ शादी कर रहे हैं? आपके बाद में शादी होगा मेरा, कुछ भी तो छोटे भाई हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी किसी का भी हो, पार्टी होने से मतलब है, लोगों को खाने से मतलब है। तुम करो पहले, हम करें, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। लेकिन मेरा एक चीज है कि हम फिर भी कर देंगे पब्लिकली। तुम मेरे ख्याल से क्लोज फ्रेंड्स में करेगा। नहीं, क्लोज फ्रेंड्स में था वो। क्लोज फ्रेंड्स था, और वो क्लोज फ्रेंड्स रहने दीजिए। उसके बाद से पब्लिकली आएगा, जल्दी आएगा। पब्लिकली वो चीज नहीं आएगा। अब क्या है कि माइंडसेट वही हो गया कि जो होगा मम्मी लेकर के जिसको आएगी, बस
मेरा तो वही है अब, क्योंकि अब ना प्यार मोहब्बत से दिल उठ गया है। अभी तो टाइम है भाई, अभी नहीं 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 नहीं, इतना नहीं सह पाएंगे। तुम जद्दोजहद जरूर देखना। दिखाइए मेरे को, भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, हम देख लेते हैं। लिंक भेज देंगे तो मेरा व्यू कम हो जाएगा ना YouTube। अरे तो भैया हम याद कीजिए कि जमूरा के शायद फर्क का बीजीएम का लिंक पहले हम ही देखे, उसके बाद नहीं जमूरा का तो व्यूज कम हो गया कि हम फिर भी देखे थे। सही बात है। भेजिए, हम देखना चाहेंगे। तो आप ओपनली अब बताइए, क्या अनफिल्टर्ड है? हाँ नहीं, फिल्टर ठीक है, थोड़ा बहुत फिल्टर होना बहुत जरूरी है, वरना फिर जल्दी मतलब इसको खुलासा करने वाले हैं ना। हाँ सब कुछ होगा, हर कुछ रिलीज होगा। कब तक क्या खुलासा होगा? अब देखते हैं, फिर बैठेंगे ऐसे कोई पॉडकास्ट पे। अच्छा, तो हो जाएगा कुछ ना कुछ। सही है। आप पक्का अभी देखिए, ये तो हो गया अब हम लोग का खत्म, बट एक लास्ट मैसेज दीजिए कि मतलब मेरे पॉडकास्ट में आपको आके कैसा लगा, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिन बाद मेरे को लग रहा है मेरे को इतना बोलने का मौका मिला है, क्योंकि थोड़ा कम ही बोलते हैं हम, लेकिन बहुत दिन के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सप्रेस किए हैं अपने तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जिस तरीके का टीम है, जिस तरीके का माहौल है, काफ़ी अच्छा है। और हम लोग का तो पारिवारिक माहौल है, तो हम लोग का तो बात है, उस वजह से कंफर्टेबल भी हैं हम। वरना ऐसे अगर बहुत लोग बोलता है मेरे को, बट हम उतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि मेरे को कैमरा फियर है, मेरे को कैमरा के सामने कुछ ऐसे बात करने का मन नहीं करता। लेकिन तुम था तो सब कोई हम लोग बोल दिए, तुम था तो इसलिए बोल दिए। कोई और तो नहीं बोलते, मेरे को बोलने का मन नहीं करता। अब तो ऐसा बोल रहा है कि ज्यादा बुलवा भी मत मेरे से, ठीक है? हो जाएगा। हाँ नहीं, बहुत हो गया, ज्यादा बोलना सही नहीं है मेरे लिए। अच्छा लगा ना? कहा अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कुछ मैसेज दे दीजिए ताकि ऑडियंस सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सा प्यार दे दे मेरे को। राज शमामी के बाद राज मिश्रा का पॉडकास्ट वायरल होना चाहिए। और बहुत मेरे को एक चीज़ ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगा कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुम इस चीज़ को होस्ट कर पा रहा है, और बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने माइंड में कि मेरे को क्या करना है। तो वो चीज़ बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी। और एक चीज़ और कि अगर बीच में कभी ऐसा लगे कि नहीं चल रहा है या फिर कुछ नहीं हो पा रहा, तो छोड़ना मत, कंटिन्यू रखना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है और लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि सक्सेस मिलने से जस्ट पहले बहुत फेलियर आता है। बात सही है। तो छोड़ना मत, अगर इस चीज़ को शुरू किए हो तो इसको कंटिन्यू करो जब तक कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम लोग सब कोई तुम्हारे घर पे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब अपना स्टूडियो होगा और स्टूडियो में बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे। बस वही है, भगवान का ये है कि बहुत उस एम के साथ चलना और रुकना मत। बस वही है कि भैया का अगर ऐसा मतलब जो फोन पे कभी भी बात करते हैं तो भैया ऐसे मेरे को मोटिवेट करते हैं, तो मेरे को भी लगता है कि नहीं भाई करना चाहिए। और प्लस क्या है कि भैया के साथ हम तो एक ही काम किए हैं, कल्पना शायद एडी के रूप में। अभी करेंगे ना? हाँ, अभी 27 से 31 के बीच में करने वाले। अगर करेंगे तो गाइस उसका भी व्लॉग हम बना करके डालेंगे। डाल सकते हैं ना व्लॉग? हाँ, कंटेंट निकलने के बाद ना। क्या व्लॉग? नहीं, पहले भी डाल सकते हैं, कुछ कंटेंट से रिवील मत करना। हाँ मतलब रिवील नहीं करेंगे, उसको डाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत। तो गाइस यही था जो था। और हमारे बीच अक्षित भैया आए और इतना समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भैया आपका कि आप इतना समय दिए छोटे भाई को। आप ऐसे देते नहीं है। प्रसादी भी आप लेके नहीं गए छठ पूजा वाला। अरे कहाँ प्रसादी लेके नहीं गए? कहाँ लेके गए? अच्छा, वो भी है, पता नहीं, खा लिए होंगे। नहीं खाए हैं? खाए भी नहीं थे। आप बोले थे सुबह में आप आए, चले गए, उसके बाद से बोले कि भाई आते हैं, फिर नहीं गए। तो ये चीज गलत बात है भैया। अरे थोड़ा सा इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी, तो नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे छोटे भाई को हमेशा सपोर्ट कीजिए। और बड़ा भाई हैं तो भाई जनरली बात है, वो डांट डपट करके भी लेकर के हम बाद में आएंगे, जब भैया बहुत बड़े डायरेक्टर बन जाएंगे तो भी हम खींच के लेकर के भैया चलना है। और जल्दी हम लोग का मेरे भैया के साथ में एक और कंटेंट आने वाला है गाइस, तो आप लोग रेडी रहिएगा देखने के लिए और ढेर सारा मजा आएगा। इसी के साथ मैं अभी पॉडकास्ट को बंद करने वाला हूँ, तो सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो।